वो बड़बड़ाने से नहीं चलेगा। वो तो खुदे लगता है कि नशा में हमेशा रहता है, 24 घंटा चरस की नशा में रहता है। और क्या ऐसा बोलना चाहिए उसको? वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, झिंगुर बना रहा है। इसी झिंगुर के दम पे ना आज हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गए हैं ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा परिवार। साथियों, इस समय घोसी उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें जो है घोसी के इस सीट पर टिकी है कि ये घोसी में क्या हो रहा है, कौन प्रत्याशी जो है चर्चे में है। लेकिन बात करेंगे कि हमारे सामने जो मौजूद हैं लल्लन राजभर, ये कभी जो है अपनी बेबाकी बात को रखने का प्रयास जब से किए, एक चर्चा में भी आए कि आखिरकार जिस पार्टी से ये लोग जुड़े उस पार्टी से इनका भी कुछ कहीं ना कहीं अपनी मांग है। आइए बात करते हैं इन लोग से ही, और सबसे पहले इनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में क्या चल रहा है। जी, पहले तो मैं आपका प्रणाम करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जितने दर्शक आपको देखते हैं उनका भी मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। इस समय आप लोग का जो है पार्टी का जैसे एक उम्मीदवार थे अरविंद राजभर, उनका जैसे ही पर्चा खारिज हो गया, अब आप लोग सपा से इस समय मिल गए हैं। क्या लग रहा है कि अब सपा जो है आपके साथ सारे मुद्दे जो है तय कर पाएगी? देखिए, हमारे प्रत्याशी जो माननीय अरविंद राजभर जी थे और हमारे पार्टी जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं की जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, एक गरीब के बेटा को टिकट देकर सदन तक पहुंचाने के लिए मन बना लिए थे। जब गरीब के बेटा को टिकट दिया गया तो कुछ धनबल बहुबल लोग हैं जो आज विपक्ष में खड़े हैं हम लोग के, वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और धन बल का प्रयोग करते हुए मेरे प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी का पर्चा खारिज कराने का काम किया। अच्छा। और आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि वो एक गरीब का बेटा था। अगर सदन में जाता तो गरीब, मजलूम, दबे कुचले, शोषित, वंचित और नौजवानों की आवाज़ को बड़ा मजबूती से रखने का प्रयास करता। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम विधायक रहे, हमारा बेटा विधायक रहे, हमारा नाती विधायक रहे, माने पीढ़ी दर पीढ़ी, भले कुछ न करें। लखनऊ जीत कर जाते हैं, लखनऊ में जाकर सो जाते हैं। जनता की समस्याओं का क्या होता है इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं। अब हम लोग लग कर इनको चुनाव जिताते हैं। अब जनता से वादा करते हैं कि नहीं, अगर आप चुनाव वोट दे देंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो ये काम करेंगे। अगले चुनाव में जब ये विधायक बने माननीय दारा सिंह चौहान जी, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ उनकी आखिरी मीटिंग हमने, जिस तरह जब क्लोजिंग होता है, जिस दिन वोट एक दिन पहले होता है क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के लास्ट समय हमने यहाँ एक मीटिंग करवाया उनकी। और आपको हम बता देना चाहते हैं उनके साथ सारे कार्यकर्ता जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में हैं, जो खासतौर घोसी विधानसभा के थे, सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लगकर उनको विधायक बनाया गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या को लेकर उनके पास जब हम लोग गए, खासतौर से हम गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, हम लोगों को वोट आप लोग नहीं किए हैं। आप तो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे वोट किए हैं। आप अपनी समस्या ओम प्रकाश राजभर जी के पास बताएं। तो मैं राजभर समाज से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी प्रत्याशी को चुनाव जिताते हैं किसी के कहने पे, तो फिर हमको वापस उसके पास भेजेगा। इसलिए हम ऐसे प्रत्याशी को चयन करें, जैसे माननीय सुधाकर सिंह जी हमारे करीबी हैं। कभी ना कभी उनके पास जाकर अपनी समस्या को हम लोग बताने का काम करेंगे, हल कराने का काम करेंगे। इसलिए हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं, खासतौर अपने समाज से निवेदन करना चाहते हैं और दलित भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ के नारे के साथ माननीय श्री सुधाकर सिंह जी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर अपनी समस्या उनके कार्यालय तक पहुंचकर बताने का काम करें। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपकी समस्या सुनी जाएगी, आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। क्या लग रहा है कि बाहरी भगाओ और गांव बचाओ, ये पहल कहीं ना कहीं विपक्षी जो है आपके सामने, राजभर आमने सामने है, ओम प्रकाश राजभर दावे के साथ जो है इस रण में कह रहे हैं कि राजभर समाज के वोट हमारे साथ है, तो क्या लग रहा है कि इस पहल को कारगर साबित आप लोग कर पाएंगे? अच्छा पत्रकार महोदय, बता दीजिए, जिस शिद्दत के साथ घूमकर वो लोग प्रचार कर रहे हैं गांव गली मोहल्ले में, अगर इसी शिद्दत के साथ 1.5 साल विधायक थे माननीय दारा सिंह चौहान जी, अगर उसी शिद्दत के साथ चलकर समाज के बीच में समाज के दुख दर्द को जाना होता तो आज उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और देखिए, ये लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर हुए चाहे माननीय दारा सिंह चौहान हो गए, ये लोग सत्ता के लोभी होते हैं। सत्ता की मलाई चाटने के लिए इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, कभी भाजपा कभी सपा कभी बसपा, इस तरह भागते रहते हैं। इनको चैन नहीं आता है जब तक इनको बढ़िया मलाई ना मिले, बढ़िया सत्ता की मलाई ना मिले, इनको बढ़िया खाने को नहीं मिले, ये लोग को चैन नहीं आता। इसलिए इस दल को छोड़कर इस दल में, उस दल को छोड़कर उस दल में, कभी इसको इनको गरियाते हैं, कभी उनको अपशब्द बोलते हैं। समाज के मुद्दे पर, समाज के कामों पर ये ध्यान नहीं देते हैं कि समाज आखिर मूलभूत चीज़ों से, नाली खड़ंजा, रोड चक्रोट से परेशान है। इस तरह की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए समाज बड़ी गुस्से में है। ये अब कल मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये मऊ जनपद का कह लीजिए कि दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय कि
4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में 3 विधायक कह लीजिए। एक तो मतलब पूर्व विधायक इस समय चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, वो छोड़िए उसकी बात। लेकिन 3 के 3 विधायक पहले और 2 विधायक आज बाहरी हैं। अच्छा, सदर विधानसभा मऊ से भी बाहरी विधायक है, जो जनपद मऊ का है, मधुबन से भी बाहरी विधायक, और यहाँ भी जो पूर्व विधायक रहे हैं माननीय दारा सिंह चौहान, वो भी आजमगढ़ से आते हैं। यानी घोसी की जनता सिर्फ वोट देने की मशीन है। घोसी की जनता वोट देगी, अपनी समस्या आप चले जाते हो आजमगढ़ लखनऊ, कौन जाएगा आपकी समस्या अपने कहने के लिए? यहाँ रहेगा तो किसी न किसी के माध्यम से यहाँ का कोई बेटा चुनाव जीतेगा, यहाँ का कोई लाल चुनाव जीतेगा, तो उससे अपनी समस्या जाकर आदमी कह सकता है। एक और बात कहे हैं कि जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, कहें कि वो पियक्कड़ हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग को इतना जो है निशाना साध कर बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने मीडिया के बंधुओं ने दिखाया, हमने मीडिया के माध्यम से जाना भी, उनके प्रदेश महासचिव आज से 10 दिन पहले 12 से 15 किलो के साथ गांजा के साथ लगभग पकड़े गए हैं। और हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि गांजा, भांग, धतूर और दारू शराब का ठेका लेने गए हैं क्या ओम प्रकाश राजभर वहाँ भारतीय जनता पार्टी में? हमको तो यही लग रहा है कि ये सारी ठेकेदारी लेने गए हैं और हमारे समाज को कहीं ना कहीं कहते हैं कि लौट जा रहे हैं 7 बजे के बाद। तो कहा उठाने आते हैं क्या हमारे समाज के लोगों को? झिंगुर भी बताए हैं उनके लड़के। अरे सुनिए, उनके लड़के की बात कह दी है ना, जो स्टूडियो में बैठ के बड़बड़ाते हैं, जो स्टूडियो में बैठ के बड़बड़ाते हैं, जमीन पर आए, अपने राजभर समाज की तमाम समस्याएं हैं उसको सुने, उसका हल निकालें। वो बड़बड़ाने से नहीं चलेगा। वो तो खुदे लगता है कि नशा में हमेशा रहता है, 24 घंटा चरस की नशा में रहता है। और क्या ऐसा बोलना चाहिए उसको? वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, झिंगुर बना रहा है। इसी झिंगुर के दम पे ना आज हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गए हैं ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा परिवार। स्कूटर से फॉर्च्यूनर पे पहुंच गए हैं। ये राजभर समाज की वोट की देन है। और झोपड़ी से बंगला तक पहुंच गए हैं। और आज राजभर समाज झिंगुर दिखाई दे रहा है। आज राजभर समाज उनको भिखमंगा दिखाई दे रहा है। घबराइए मत, इसी उपचुनाव में माननीय दारा सिंह चौहान को भी पता चल जाएगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी पता चल जाएगा कि राजभर समाज है किसके साथ। राजभर समाज माननीय महेंद्र राजभर जी को अपना नेता मान चुका है और आने वाले समय में कड़ी बाई कड़ी जुड़ता जाएगा और 2024 से लेकर 2027 तक एक बड़ी ताकत के रूप में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उभरेगी, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं का राज चलता है। यहाँ कार्यकर्ता हर फैसला लेते हैं, गठबंधन हो चाहे किसी का समर्थक देना हो, यहाँ कार्यकर्ता फैसला लेते हैं। वहाँ सिर्फ बाप और 2 बेटा। हाँ, राजभर वंश में बस वही लोग पैदा हैं। बाकी वहाँ पार्टी में किसी का कोई मतलब नहीं है। जो 10 रुपया पा रहा है, खमा खा रहा है, बस उतना ही मतलब है। वो समाज का कोई विकास नहीं कर पाएगा। अपनी समस्या कोई रखता भी है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसे डांट देते हैं और उसकी जुबान बंद हो जाती है। किसी की हैसियत नहीं है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सामने बोलने की। हाँ, उसकी जुबान पे ताला लगा देते हैं, वो बोलने नहीं देते हैं। और क्या समझते हैं आप? क्या आप लोग को नहीं लगता कि इतने जो है उनके साथ, उनके सामने जो है विरोध में ये बातें रख रहे हैं और इसी रण में वो भी आए हैं, तो आप लोग को ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के सामने ऐसी बातें रखना आगे भी कुछ मुश्किलों में आ जाएंगे? मुश्किल में हमको कह रहे हैं? जी बिल्कुल। जिंदगी अगर ऊपर वाले ने दिया है ना, तो कह लीजिए वो व्यक्ति जो मुश्किलों से नहीं लड़ता है, जिसके पास हिम्मत नहीं होती है मुश्किलों से लड़ने की, परेशानियों से लड़ने की, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। और अपने लोगों के लिए अगर सीने में गोली भी खाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी खा लेना चाहिए। लेकिन समाज की जो हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपनी खुद की मौत क्यों न हो जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। यानी कि इस हौसले से आप लोग चुनावी में सामना कर रहे हैं? एकदम, हौसला कभी नहीं टूटेगा। हाँ, हौसला कभी नहीं टूटेगा। हौसला मजबूत है, इरादे मजबूत हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उस मुकाम पे पहुंचेगी और हम लोग समाज के, दोस्त मित्र के और दलित, दबे कुचले, शोषित वंचितों की आवाज़ को हम लोग सदन के अंदर, एक गरीब का बेटा जाकर सदन के अंदर इस बात को रखेगा, वहाँ से पारित कराएगा, अपने समाज को हर संभव प्रयास करेगा। नाली, खड़ंजा, रोड, रास्ता, चक्रोट, जो भी हिस्सेदारी मिलती है वो सब अपने समाज के बीच कराकर ये साबित करने का प्रयास करेगा कि नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में बनी है, जिससे समाज का विकास हो सकता है और समाज का एक गरीब का बेटा सदन में जाकर अपनी समाज की आवाज़ को उठा सकता है। यानी कि ये देखा जाए आपकी बातों से कि आपके सामने कोई जो है पार्टी यानी कि सामना के लिए तैयार नहीं है, आप ये मानते हैं? सामना के लिए इस चुनाव में तो नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से 50 से 60 हज़ार वोट लगभग वोटों से यहाँ हमारा समर्थित प्रत्याशी है, जिनको हमने समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट माननीय श्री सुधाकर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। और आप खुद
पता कर रहे होंगे। आप गांव जाइए, गांव में महिलाएं मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे, उनसे पूछिए कि क्या स्थिति है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो समझ नहीं पा रही हैं, तो वो कह दे रही हैं कि दारा सिंह को वोट देंगे। लेकिन जो समझ पा रहे हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी दादी हैं, जो हमारे दादा हैं, जो हमारे भैया हैं, जो जिस चीज़ को समझ रहे हैं, वो कतई ये बात को नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम वोट दारा सिंह चौहान को देंगे। सब लोग कह रहे हैं कि घोसी को बचाना है तो बाहरी को भगाना है, और एक बटन दबाओ, 2 बेईमान को इस घोसी से भगाओ। चलिए साथियों, ये सभी प्रक्रियाएं जो है लगातार आ रही है, और हम लगातार जो है अपडेट ये चाहेंगे कि आपके बीच में रखने का, और जो भी जनता की राय है और जो प्रत्याशियों की जो अपनी बातें हैं वो आपके साथ जो है साझा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।